इंडिया जीके 1000 क्वेश्चन जीके इन हिंदी के तहत बीपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएससी, पुलिस में पूछे गए प्रश्न हम 100 क्वेश्चन लाए हैं जो सभी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आसान ट्रिक के साथ लाए हैं। नेक्स्ट परीक्षा में भी पूछे जाएंगे और ये सारे क्वेश्चन परीक्षा ओरिएंटेड क्वेश्चन है, परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन है। इसे आप जरूर ध्यान में रखिए और याद कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन हम इसमें 100 क्वेश्चन कल डाले थे, आज हम इसे आगे बढ़ाएंगे, 101 से शुरू करेंगे, 101 से आगे 100 क्वेश्चन पुनः फिर आज डालेंगे जीके का क्वेश्चन हम। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को। बेल आइकन को ऑल सेट पर डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 101। प्रश्न संख्या 101, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिण सूडान। इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण सूडान। 102 नंबर में आते हैं। प्रश्न संख्या 102, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी के कारण खून का रुकाव बंद नहीं होता है। प्रश्न संख्या 103 में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है, हॉलैंड हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। प्रश्न संख्या 104, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? वर्तमान महासचिव नियोनियोन गुटेरिस वर्तमान सचिव हैं, महासचिव। प्रश्न संख्या 105, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो हिंदी भाषा में भाषण दिए थे संयुक्त राष्ट्र महासभा में। क्वेश्चन नंबर 106, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चयन किए जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चयन किए जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली पहले महासचिव थे। प्रश्न संख्या 109 में देखते हैं, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 देश सदस्य हैं। प्रश्न संख्या 110 को देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 ईस्वी में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में ये चंद्रमा पर गए थे। प्रश्न संख्या 113 को देखें, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। प्रश्न 114, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? बंबई से थाने तक चली थी। प्रश्न संख्या 15 को देखिए, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में आरंभ की गई। प्रश्न 116, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। प्रश्न संख्या 117, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसे ने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा राष्ट्रपिता। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, शक संवत।
प्रश्न संख्या 121 को देखिए, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड में राष्ट्रगान अपना जनगण मन गाया जाता है। 122 नंबर प्रश्न, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने की थी। 123, पेसमेकर का संबंध शरीर में किस अंग से है? हृदय से पेसमेकर का संबंध है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 125 को देखिए, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। 126 में है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 127, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। प्रश्न 128, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखता है। प्रश्न संख्या 129, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। प्रश्न 130 में क्या है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट नाम रखा गया है। प्रश्न संख्या 131, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। 132, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद पेड़ भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। प्रश्न संख्या 134, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। 135 प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। 136 प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? कब तक अपने पद पर रहता है? वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। प्रश्न संख्या 137, संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। प्रश्न संख्या 138, पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। प्रश्न 139, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 40, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल के.एम. करियप्पा थे। प्रश्न 141, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का लोक नृत्य है लाई हरोबा। 142 प्रश्न, भारत के किस राज्य में रबर सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है। 143 प्रश्न, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रश्न 144, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। प्रश्न 145, जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा येन है। जापान में येन चलता है। प्रश्न 146, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। प्रश्न 147, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। प्रश्न 149 को देखिए, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना होता है? वह 3:2 के अनुपात में होता है। प्रश्न 150, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। प्रश्न 151, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। प्रश्न संख्या 152, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था राष्ट्रीय गीत। प्रश्न 153, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान प्रसिद्ध है, क्योंकि सूर्य सबसे पहले जापान में दिखाई देता है। इन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। 155 प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जहाँ का क्षेत्रफल सबसे कम है वो गोवा है। प्रश्न 156, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल पर ओणम मनाया जाता है केरल में। प्रश्न 157, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी?
1911 ईस्वी में कोलकाता से दिल्ली की राजधानी ट्रांसफर हुआ था। 158 प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 160 प्रश्न में है, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे अस्थाई अध्यक्ष। प्रश्न 161 में देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 162, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस देश को मनाया जाता है? 162 प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। 163 प्रश्न को देखते हैं, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र को नेताजी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोला जाता है। 164 प्रश्न को देखिए, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? दिल्ली स्थित विजय घाट। 165 नंबर प्रश्न को देखिए, महाभारत के रचयिता कौन हैं? महर्षि वेद व्यास हैं। 166 प्रश्न, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य कौटिल्य ने लिखी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 167 प्रश्न में 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया था। कालीकट में आया था। 168 प्रश्न, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था, वो पुर्तगाली था। 169 प्रश्न, हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में हवा महल स्थित है। 170 नंबर प्रश्न, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक जी को सिख गुरु के संस्थापक माना जाता है। 171 नंबर प्रश्न, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार गुरु नानक पर्व मनाया जाता है, वह मुख्य त्यौहार है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला संतोष यादव है। प्रश्न संख्या 173, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। 174, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर नाम था इनका मूल नाम। 175, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौटो। 176 प्रश्न में है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए। 177 प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक। 178 प्रश्न, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी बोला जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? 179 प्रश्न में है, भगत सिंह ने किया था और इसी मृत्यु के कारण, इन्हीं की हत्या के कारण इन्हें फांसी की सजा दी गई। 180 प्रश्न में है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला और इसे कोकिला भी बोलते हैं। 181 नंबर प्रश्न में है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लेगी बेलियर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? 182 प्रश्न, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। 183 प्रश्न, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गल्फरों की सहायता से सांस लेती है। 184 नंबर प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। 185 नंबर प्रश्न में है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 186 नंबर प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? 187 नंबर प्रश्न, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
188 नंबर प्रश्न, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। प्रश्न संख्या 189, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी। 190 नंबर प्रश्न, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। 191 नंबर प्रश्न, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के लोक नृत्य हैं। 192 नंबर प्रश्न, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सारे प्रश्न जितने भी हमने बताए और आगे बताएंगे वो सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। आप इन्हें याद कर लीजिए और तैयारी कर लीजिए। ये सारे प्रश्न आपके आएंगे ही एग्जाम में। प्रश्न संख्या 193, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने की थी। प्रश्न संख्या 194, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। प्रश्न संख्या 195, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। सबसे दक्षिण में अंत में कन्याकुमारी है। 196 प्रश्न, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के उपचार में। 197 नंबर क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आसाम का। 198, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मिलता है विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? किडनी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? किडनी के द्वारा किया जाता है। अब मेरा प्रश्न होता है समाप्त। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। अपना कमेंट हमें ज़रूर डालिए। कमेंट आपका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका कमेंट हमें प्रोत्साहन मिलता है, देता है और जिससे हम वीडियो बनाने के लिए उत्साहित रहते हैं, उत्साहित बने रहेंगे। आपका कमेंट और दोस्तों में शेयर बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।